राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को। चलिए आइए जानते हैं कि क्या वो लॉयल हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर जिनके साथ में आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो लॉयल पर्सन है। अगर ये वीडियो आपको मिली तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए बनी और ये आपके पर्सनल लाइफ की रीडिंग है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये रीडिंग। इस रीडिंग को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग लेते हैं और कार्ड को सफल करते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में 555 और थैंक्स गॉड लिखना बिल्कुल भी नहीं बोले, क्योंकि उनकी मर्जी से ये सब कुछ प्लान हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं और सबसे पहले हम कार्ड्स को सफल कर लेते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ पजल चल रहा है। कुछ चीज़ें तो पजल हैं, बिल्कुल भी उनकी जो कंडीशन है बिल्कुल वो स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके लाइफ में चल रहा है जो बहुत ज़्यादा उनके प्लान को फ्लॉप कर रहा है, उन्हें उनकी सोची समझी साजिश को नाकाम कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके दिमाग में, उनके विचारों में चल रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा उनके जीवन में न्यू विजन सेट रहता है, यानी उनके जीवन का आखिरी कुछ भी नहीं है, वो हमेशा न्यू रहते हैं। यानी आप भी उनके लाइफ के एक न्यू पार्टनर हो और आप हमेशा न्यू हो उनके लिए, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे कि ट्रेंडिंग टाइम के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद में एक दूसरे को इंसान इग्नोर करने आजकल के पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन, एक सिक्योर लाइफ आपके साथ में देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी वो अभी दिमाग से पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पाए हैं। वो उनके मन स्थिति में आज भी अंकित है। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को रिलीज करने की, निकालने की, लेकिन फिर भी मुश्किल उनको होते जा रहा है, क्योंकि आपकी कुछ बातें उन्हें बहुत ही ज़्यादा गहरी भावनात्मक चीज़ों को ठेस पहुंचाई थी और गहरे रूप में उनके दिल में पहुंची हुई है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको लग रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पारिवारिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और एक पारिवारिक समस्या बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना कि ध्यान नहीं जाने का। आपके पार्टनर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर, तो इसका मुख्य कारण, और एक दूसरा मुख्य कारण भी हम इसको मान सकते हैं कि पारिवारिक समस्या है। फैमिली वाले कहीं ना कहीं दूसरे रिश्ते की, दूसरे लोगों की भी बात करते हैं, हालांकि अपॉर्चुनिटी उनके पास में रिलेशनशिप की या फिर मैरिज की लगातार दिखाई जा रही है। यह बहुत बड़ा दूसरा रीज़न है जिसके वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा सा जो गड़बड़ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, अप एंड डाउन्स मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में राइट नाउ आपके पार्टनर इस संध्या के समय में काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेलापन उन्हें फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस परिवार में मैं पला बढ़ा, जिस फैमिली के साथ एक लंबा समय व्यतीत किया, कैरियर या फिर मैरिज लाइफ को लेकर के वो परिवार सहयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहूँ तो सकारात्मक दृष्टि उनको अपने परिवार को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। उसके साथ में बहुत ज़्यादा जो पास्ट की चीज़ें थी, यानी उनके जीवन में जो पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था अपने इमोशन का, टाइम का, मनी का, हर चीज़ का। रिजल्ट में उन्हें कुछ भी मिला नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, तो एक कन्फ्यूजन की भी दशा बनी हुई है। उसके साथ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। कंप्रोमाइज़ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए अपने आप को समर्पित करने के बाद में भी सब चीज़ को संगठित नहीं मिल रहा है, यानी सारी परिस्थितियां संगठित उन्हें नहीं दिखाई दे रही हैं। परिवार को समेट रहे हैं तो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, आपको अगर देख रहे हैं तो पारिवारिक स्थितियां बिगड़ जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए जो परिस्थिति ऐसी बन गई कन्फ्यूजन वाली, उन्हें यह परिस्थिति बिल्कुल भी किस तरीके से निकले समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा उनको आता है, हालांकि ये चीज़ आपको बखूबी रियलाइज़ भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि सामने वाला इंसान बहुत छोटी सी बातों पे बहुत बड़ा रिएक्शन कर रहा है। उस बड़े रिएक्शन का एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आपके पार्टनर सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रोकने की
खुद के ऊपर नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नियंत्रण हो पाना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और इन सब चीज़ों के पीछे जो हमने पहले बताया, पास्ट इशू, उनकी फैमिली, उनका पर्सनल लाइफ, कैरियर, उनका जॉब, हर चीज़ मैटर कर रहा है। यानी इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कंट्रोल खुद के ऊपर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में वो खुद को बहुत नकारात्मक और खुद को मेंटली, मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल इन सब चीज़ों की, इन सारी परिस्थितियों को सरेंडर करते हुए, इन सभी परिस्थितियों के सामने मुझे आपके पार्टनर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं ओवरऑल ये बात आपसे बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत लॉयल हैं और लॉयलिटी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि पारिवारिक और सामाजिक स्थिति उनके सपोर्ट में नहीं है। इस समय की जो करंट की जो अभी की स्थितियां हैं, हालात है, वो भी साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बट आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, इस रिश्ते में एक अच्छा मुकाम मुझे दिखाई दे रहा है और एक अच्छे स्पेस, एक अच्छे टाइम पीरियड्स आप दोनों के आने वाले हैं। आप दोनों बैठ के बातचीत करो, आपके रिश्ते में बहुत मधुरता आने वाली है और आप दोनों के रिश्ते बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो राधे राधे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू आप सभी लोगों को।